इस नालायक बच्चे ने एक गर्भवती महिला को धक्का दे दिया था जो घायल होने से जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। पर उस लड़के और उसकी दादी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसने तो महिला के पति से कहा, यदि वो मर भी जाएगी तो मेरे पोते का कुछ नहीं होगा क्योंकि वो 14 साल से छोटा है। यहाँ तक कि बुढ़िया ने चेयरमैन को धमकी देते हुए कहा कि मेरे एक इशारे पर मेरा बेटा तेरे पूरे खानदान को मरवा देगा। गुस्साए चेयरमैन ने बुढ़िया से उसके बेटे को बुलाने को कहा, लेकिन वो उसे बुलाने से मना कर देती है और जब असिस्टेंट पुलिस को कॉल करने लगता है तो बुढ़िया उसे मारकर फोन नीचे गिरा देती है। और फिर बुढ़िया ने रोते हुए फोन पर बताया कि 2 लोग मुझे और पोते को पीट रहे हैं। बेटा तुरंत माँ के पास पहुंचा तो उसने कहा कि पोते ने बस थोड़ा सा धक्का दिया था, लेकिन वो हमें जेल भेज रहे थे, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। बच्चे की माँ ने कहा, पहले हमें सच का पता लगाना होगा कि इसने किसे धक्का दिया था। तभी बुढ़िया ने कहा, वो तेरे बेटे को जेल भेजने की बात कर रहे थे और तू उनकी साइड ले रही है। इतना सुनते ही आदमी गुस्से में चेयरमैन की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने अपने सामने बॉस को देखा तो उसकी फटकर 64 हो गई। आदमी अपनी फैमिली को चेयरमैन से मिलाने लगा, लेकिन चेयरमैन ने कहा, तुझे पता है तेरे बेटे ने मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को धक्का दे दिया, जिससे उसका मिसकैरेज हो सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इतना सुनते ही आदमी घबरा गया, लेकिन तभी नालायक बच्चे ने कहा, इस आदमी ने मुझे मारा था, इसीलिए तुम इस आदमी की पूरी फैमिली को खत्म कर दो। जिस पर आदमी ने बेटे को एक जोरदार झापड़ पेल दिया। बेटे को पेलने के बाद आदमी चेयरमैन से माफी मांगने लगा, लेकिन चेयरमैन ने कहा, तुझे समझ में आ रहा है कि तेरे बेटे ने मेरी वाइफ को धक्का दिया, जिससे वो मर भी सकती है। तभी बुढ़िया ने आगे आते हुए बेटे से कहा कि पहले इन लोगों ने हमें बुली किया था और इसमें मेरे पोते की कोई गलती नहीं है। चेयरमैन ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तेरा पोता उसे धक्का नहीं देता तो वो इस हालत में नहीं होती। बुढ़िया ने कहा, अगर तेरी वाइफ का मिसकैरेज होता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बहू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसने चिल्लाते हुए कहा, ये 2 लोग मुझे और पोते को बुली कर रहे हैं, जबकि तू उनकी साइड ले रही है।